अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर में फंजाई की रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। पहले दो लेक्चर्स में हमने उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी स्ट्रक्चर और अगले में उसकी न्यूट्रिशन डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट जो ये वाला लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब हमने ये देखना है कि फंजाई रिप्रोड्यूस कैसे करता है। तो मेरा बेटा आपको ये बात तो ज़हन-नशीन होगी पहले ही कि हर एक ऑर्गेनिज्म को अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए रिप्रोड्यूस करना पड़ता है। पहला वर्ड है प्रोड्यूस और दूसरा वर्ड है रिप्रोड्यूस, मीनिंग पहले वो खुद पैदा होगा और उसके बाद वो अडल्ट होके इंडिविजुअली जब वो मैच्योर हो जाएगा तो फिर वो दोबारा रिप्रोड्यूस करेगा कि अपने जैसा नया जानदार दोबारा बनाएगा। अगर ये फिनोमेना रुक जाए तो उसकी नस्ल रुक जाती है और इस तरह एक्सटिंक्शन यानी नपैद हो जाना जो है वो होता है। अगर किसी स्पीशीज़ में नपैद हो जाना या एक्सटिंक्शन नहीं है तो उसकी वजह रिप्रोडक्शन ही है। यानी नस्ल बढ़ाने के लिए, नस्ल आगे चलाने के लिए हर एक जानदार को अपने तरह के नए जानदार बनवाने पड़ते हैं, पैदा करने पड़ते हैं, सो दैट उसी तरह जो फंजाई है उसको भी अपनी नस्ल चढ़ाने के लिए ये काम करना पड़ता है। और मेरा बेटा हमने एक बात कई बार डिस्कस की है कि रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स में हो चाहे वो प्लांट्स में हो तो वो ज़्यादातर दो तरह की होती है। दो बेसिक उसके जो फिनोमेनाज हैं या दो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं वो होते हैं। नंबर 1 एसेक्सुअली और नंबर 2 सेक्सुअली। यहाँ पे हमने नेक्स्ट वही लिखा है जो बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मैं वैसे आपको थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ सेक्सुअल और एसेक्सुअल की। मेरे बेटा आपने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, अब इन लेक्चर्स में भी हमने कई बार डिस्कस किया। ए मेरा बेटा कहते हैं विदाउट या नो को, और सेक्सुअल कहते हैं गैमीट्स को। यानी अगर दो मुख्तलिफ जानदार आपस में इकट्ठे या फ्यूज नहीं हो रहे और एक जानदार ही नई नस्ल पैदा कर रहा है तो वो होगा एसेक्सुअली। और अगर दो जानदार इकट्ठे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करवा रहे हैं, तो वो होगा सेक्सुअली। ठीक है ना, सेक्सीज से। तो अब हमने यहाँ पे ये दोनों तरीकेकार जो है ना वो डिस्कस करने हैं फंजाई के अंदर। पहला हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल का। ए मेरा बेटा जैसे अभी मैंने आपको बताया विदाउट या नो के लिए या अब्सेंट के लिए है। सेक्सुअली गैमीट्स के लिए है कि जो गैमीट्स बनते हैं मेल एंड फीमेल, उनको बनाए बगैर जो रिप्रोडक्शन होगी वो होगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के कई तरीके होते हैं, जैसे हम में क्लोनिंग है जानवरों में, ठीक है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, टिश्यू कल्चरिंग है, ग्राफ्टिंग कटिंग उसमें आ जाती है प्लांट्स में। तो इनमें भी कोई ना कोई तरीका तो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसमें हमारे पास जो तरीकेकार आते हैं वो है चार, टोटल 4 ज़हन में रखिएगा। पहला तरीकाकार जिससे ये रिप्रोड्यूस करता है वो है स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स बनाता है। दूसरा तरीकाकार जो इसमें है वो है कुनीडिया, कुनीडिया। ये भी स्पोर होते हैं लेकिन ये खास स्ट्रक्चर से निकलते हैं, वो पीछे मैंने लिखी हुई है, वो हम अभी इसके बाद डिस्कस करते हैं। तीसरा तरीकाकार है फ्रेगमेंटेशन। ये जो तरीकाकार है फ्रेगमेंटेशन का, ये मेरा बेटा आपने पैरामीशियम में भी देखा होगा, ये हमने बैक्टीरिया में भी देखा था, स्पोर भी उसमें देखे थे, कुनीडिया उसमें नहीं हमने इतना डिस्कस किया था। और बडिंग भी उधर देखा होगा और कई जगह आपने डिस्कस किया होगा, बडिंग उभार सा बनना, हाइड्रा में जैसे बडिंग बहुत ज्यादा वाजे होती है। तो ये 4 तरीकेकार हैं जिनसे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है। इन चारों तरीकाकार को हम अलग अलग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो मेरा बेटा अगर हम पहले की बात करें स्पोर्स की, कि स्पोर्स कैसे बनते हैं, ये क्या होते हैं स्पोर्स, तो स्पोर्स जो है वो इनसाइड अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एक खास किस्म की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर का नाम हम देते हैं उसको स्पोरेंजिया। चैप्टर नंबर 9 में जाएंगे ना जब हम, तो उसमें ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया, स्पोर्स, गैमेटेंजिया, आर्चिगोनिया, इस तरह की टर्म्स आएंगी और वहां पे आप जाके इसको सही से समझ पाएंगे। फिलहाल इसको यही ज़हन में रखना, जिसमें स्पोर बन रहे हैं उसका नाम है स्पोरेंजिया। यानी जिस स्ट्रक्चर में जो चीज़ बनती है उसी मुताबिकत का उसका नाम हो जाता है। इसमें स्पोर्स बन रहे हैं तो इसका नाम क्या हो गया, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं और ये करते क्या है, ये कट ऑफ होते हैं, उस वहां से उतर जाते हैं, गिर जाते हैं फ्रॉम हाइफी बाई कंप्लीट सेप्टा। सेप्टा मेरा बेटा अभी हमने जो पहला लेक्चर था फंजाई का उसमें डिस्कस किया था कि वो पूरी पूरी लाइनें जो डिवाइड करती दो सेल्स को, जब वो मुकम्मल डिवाइड हो जाता है तो आखिरी सेल गिर जाता है तो वो मुकम्मल अलहदा हो जाता है। इस तरह स्पोर्स जो है ना बनते हैं।
स्पोर्स की खासियत क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो अगर हम डिस्कस करें तो उसमें लिखा है कि स्पोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअली। ये हमने पहले देख लिया कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीकाकार है। इसके अलावा कहता है कि जो स्पोर्स होते हैं ये होते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड वर्ड मेरा बेटा हमने कई बार डिस्कस किया, जिसको हम कहते हैं 1n या हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हाफ जेनेटिक मटेरियल। तो चूंकि एसेक्सुअल है, हम दो सेक्सीज अटैच नहीं करवा रहे, तो एक का हिस्सा हैप्लॉइड ही आएगा, इसलिए हैप्लॉइड होते हैं। इसके अलावा ये नॉन मोटाइल है, यानी ये हरकत नहीं कर सकते, इनके ऊपर ना फ्लैजेला लगा होता है, ना इनके ऊपर कोई विंग लगा होता है दूसरे जो ऑर्गेनिज्म उनकी तरह कि ये उड़ के या किसी चीज के साथ आगे जा सकें। तो इसलिए ये नॉन मोटाइल होने की वजह से ये मूव नहीं करते खुद। अब इसके अलावा वो कहते हैं कि जो स्मॉल जो है ना वो होते हैं, छोटे होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर, ज्यादा तादाद में प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, छोटे से होते हैं और नंबर ऑफ स्पोर्स पैदा करता है एक हाइफी। इनके लिए एक और अच्छी बात हो गई, वो ये कि इनको पानी की जरूरत नहीं रही। अब इसका मतलब ये हुआ कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट पे यानी खुश्की वाले एनवायरनमेंट पे आसानी से रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, ये स्प्रेड करता है बाय विंड और बाय इंसेक्ट। हवा के साथ उड़ के आगे चले जाते हैं, या इंसेक्ट्स ये जो हशरात वगैरह हैं, जब ये फंगस पे बैठते हैं तो इसके पाँव के साथ जुड़ जाते हैं ये, और जब वो उड़ के दूसरी जगह पे जाता है तो वहां जाके गिर जाते हैं। तो इस तरह ये हवा से और इंसेक्ट्स के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसका क्या फायदा हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि इसने कॉज की, ये वजह बना वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंजाई की, कि फंजाई को उसने बहुत दूर दराज इलाकों तक फैला दिया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया बढ़ गया। किसकी वजह से, इन स्पोर्स की वजह से। क्यों, स्पोर एक से दूसरी जगह जा सकते हैं आसानी से, हवा के साथ भी और जो इंसेक्ट हैं उनके साथ भी। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती तो जहां पे फंजाई मौजूद है वहीं पे बच्चे बनते और वहीं पे नया फंजाई बनता और वहीं पे रह जाता, फिर वो आगे डिवाइड ना होता, डिस्ट्रीब्यूट ना होता। और ये फायदा ये हुआ कि इससे दूर चले जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगी और नए फंजाई बन जाएंगे। इसके अलावा ये पहला तरीकाकार था स्पोर फॉर्मेशन का। दूसरा तरीकाकार जो इसमें हमारे पास आता है वो है कुनीडिया। ये जो हम स्पेशल टाइप कह रहे थे, ये स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स जो कि प्रोड्यूस होती है स्पेशल मॉडिफाइड हाइफी में। स्पेशल मॉडिफाइड हाइफी, मॉडिफाइड हाइफी क्या है मेरा बेटा, उधर हमने वो डिस्कस किया हुआ, उसको हम थोड़ा उधर रिलेट कर लेंगे। मॉडिफाइड हाइफी है, उस मॉडिफाइड हाइफी का नाम हम लिखते हैं कुनीडियोफोर। क्या नाम लिखते हैं उसका भला, कुनीडियोफोर। अब अगर हम इसको देखें उस साइड पे, ये सामने मैंने बनाया हुआ है, तो ये हमारे पास इसकी वेजिकल होती है, ये कुनीडिया है, ये स्पेशल है हाइफी है। हाइफी आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई हो गया, देखिए उसमें तब्दीली आ गई, बिल्कुल सीधा था वो बैरल शेप्ड हो गया, ये यहाँ पे इस तब्दीली में चला गया, ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स नजर आना शुरू हो गई, ये वाली। इसको आप कह रहे हो कि ये कुनीडिया है और ये कुनीडियोफोर है, ये जिसके ऊपर लगे हुए हैं उसको हम कहते हैं कुनीडियोफोर। अब होता क्या है, एंड पे टिप से ये एक एक करके गिरते हैं और वो गिर के जर्मिनेट कर जाता है, एक अगला जो है अगले में जर्मिनेट कर जाएगा, इस तरह अगला जर्मिनेट कर जाएगा और ये पूरे का पूरा कुनीडिया बना देगा। इसको हम कहते हैं कुनीडियोफोर। सो ये जो है वो कहता है कि जी ये होते हैं नॉन मोटाइल, लार्ज इन नंबर होते हैं और सरवाइव करते हैं फॉर वीक्स, कई हफ्तों तक जिंदा बचे रह जाते हैं, कई हफ्तों तक वहाँ पे वो रेजिस्ट कर सकते हैं माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को, टेम्परेचर को, और हफ्तों तक ये वेट कर सकते हैं अपने जर्मिनेशन का। तीसरी जो टाइप है वो है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हम कहते हैं कि ये सिंपल ब्रेकिंग है, यानी ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आसानी से वो दरमियान से ब्रेक हो जाता है। और हाइफल फंजाई जो, और इससे क्या होता है, ये जो हर ब्रोकन, ईच ब्रोकन फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप कर देता है न्यू माइसीलियम। माइसीलियम क्या था मेरा बेटा, आपने पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, मुकम्मल बॉडी यानी कंप्लीट बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। सो माइसीलियम जो है वो डेवलप कर जाता है हर एक फ्रेगमेंट से, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन।
दूसरी आखिरी बात जो है वो बडिंग है। बडिंग में हम क्या कहते हैं, ये एसिमेट्रिक डिवीजन है। एसिमेट्रिक मींस होता है मेरा बेटा बगैर किसी तरतीब के, कि किसी भी साइड से हो सकती है, जिसमें कि बड बनती है और वो बड या आउट ग्रोथ जो होती है वो सेपरेट होके डेवलप कर जाती है और मुकम्मल जानदार बना देती है। चारों की फिगर मैंने इधर आपको बना के समझाई है, उसको ज़रा हम देख लें तो ये सारी की सारी बात जो है वो समझ में आ जाएगी। देखिए पहले हमने बात की थी स्पोर फॉर्मेशन की, स्पोर्स की, तो ये पहली जो फिगर है वो स्पोर्स की बनाई मैंने। ये जो ऊपर टिप पे बनी हुई है गोल गोल एरिया, ये वाला, ये है हमारे पास स्पोरेंजिया, स्पेशल स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर बन रहे हैं। ये जो बने हुए हैं हमारे पास ये हैं स्पोर्स और ये हैं हैप्लॉइड यानी 1n। स्पोर्स क्या करते हैं, जर्मिनेट, क्या करते हैं मेरा बेटा, जर्मिनेट। जर्मिनेट करेंगे तो माइसीलियम बना देंगे। ये जो माइसीलियम बना है वो कुछ इस तरह का होगा कि रिजेंबल कर रहा होगा उससे, लेकिन एक्चुअल उसकी तरह का नहीं है। फिर जब ये मैच्योर होता है, मुकम्मल मैच्योरिटी की तरफ जाता है, मैच्योर होता है, तो फिर ये दोबारा इसमें पूरे के पूरे माइसीलियम में चला जाता है। ये पहला तरीकाकार था ये वाला स्पोर्स का। दूसरा तरीकाकार कुनिडिया का, वो साथ भी मैंने डिस्कस कर दिया, दोबारा भी देख लेते हैं। कुनिडिया में हम कहते हैं मॉडिफाइड हाइफी है। ये जो हाइफी था ये मॉडिफाई हो गया इस शक्ल में, इस शक्ल में। ये वाला जो है ये सारे का सारा हाइफी था, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारी टिप्स थी। देखें सेप्टा आई इनके दरमियान में, सेप्टा आने की वजह से ये थोड़ा मॉडिफाई हो गया और ये देखें इस तरह गोल शेप में आ गया। ये जो ऊपर लगे हुए हैं टिप्स पे ये हैं उसके कुनिडिया, ठीक है। ये विजिकल है जिसके ऊपर वो लगते हैं जाके, और इनमें से जब एक लैदा हुआ, ये एक साइड, ये वाली एक साइड हमने लैदा करवाई, तो ये हो गया कनिडियोफोर। ये क्या हो गया, कनिडियोफोर। ये जो एक एक लगी हुई है ना उनमें से एक हमने यहाँ पे ले आए। इसकी टिप्स के ऊपर ये जो बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर बने हुए हैं गोल से, ये कुनिडिया हैं। इनमें से टिप से एक एक उतरता है और वो एक उतर के मुकम्मल माइसीलियम में, मुकम्मल कुनिडिया में चेंज हो जाता है। तो ये दूसरा तरीकाकार है मेरा बेटा कुनिडिया फॉर्मेशन का, जिसमें कि इस स्ट्रक्चर में हमने देखा पूरे का पूरा माइसीलियम है, उसकी विजिकल बनती है, उसके ऊपर एक एक कुनिडिया लगा हुआ है। एक हमने लैदा किया तो वो ये इतना आया, ये मुकम्मल एक कुनिडिया है, ये वाला एक। उसकी टिप्स के ऊपर कुनिडिया लगे हुए हैं, कुनिडियोस्पोर्स लगे हुए हैं। ये नीचे आता है, एक एक करके टिप से उतरता है और इस तरह पूरे में डेवलप कर जाता है। और इसके बाद अगला जो है वो हमारे पास फ्रैगमेंटेशन। फर्ज करें हाइफी है, हाइफी इस तरह तीन हिस्सों में नजर आ रहा है। ये इसके फ्रैगमेंट्स हैं, ये अलहदा फ्रैगमेंट बन गया, ये अलहदा फ्रैगमेंट बन गया, ये अलहदा फ्रैगमेंट बन गया, ये तीन में टूट गया अलहदा अलहदा। और तीनों ही फ्रैगमेंट ने अपना अपना हिस्सा जो है वो नया बनवा लिया। इसने ऊपर बना लिया, इसने नीचे बना लिया, इसने और नीचे बना लिया। अब ये देखिए कि एक हाइफी था, उसके तीन फ्रैगमेंट्स अलहदा अलहदा हिस्सों में टूटे और तीनों फ्रैगमेंट्स टूट के अलहदा अलहदा तीन माइसीलियम में चले गए। अब ये बिल्कुल सिंपल ब्रेकिंग है, बिल्कुल सिंपल ब्रेकिंग के सेंटर से टूटा, जो हिस्सा जहां से टूटा उसने बाकी हिस्सा अपना उधर वाला बना लिया। तो एक टूटा नए में चला गया, सेंटर वाला नए में चला जाएगा, एंड वाला भी नए में चला जाएगा। एक हाइफी तीन जगह से टूट के तीन नए माइसीलियम में चला गया, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। के तीन फ्रैगमेंट्स बने और वो तीनों आगे माइसीलियम में चले गए। आखिरी बात जो हमने डिस्कस की वो बडिंग वाली थी। बडिंग में मेरे बेटा देखिए आपके पास सामने है, यीस्ट में बडिंग होती है ज्यादातर, यीस्ट जो यूनिसेलुलर फंजाई है वो। इसमें क्या हुआ कि ये पहला तरीकाकार ये होता है कि ये थोड़ा सा डेवलप होना शुरू होता है, ये आउट ग्रोथ बननी शुरू होती है, आउट ग्रोथ के बाहर की तरफ उभार सा बनता है, इसको हम उभार कहते हैं, उभार। बाद में क्या होता है, इस उभार के अंदर उसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो भी पेनिट्रेट कर जाता है। उस उभार के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस जो है वो उसके अंदर जाना शुरू हो जाता है। जब वो मुकम्मल इसकी तरह का बन जाता है कि उसमें न्यूक्लियस भी चला गया, साइटोप्लाज्म भी चला गया, तो वो मुकम्मल बड कहलाती है। क्या कहलाती है, बड। पहले क्या थी, आउट ग्रोथ, जिसमें अभी सारा कुछ नहीं गया था। आउट ग्रोथ में जैसे ही न्यूक्लियस पेनिट्रेट कर जाता है और इक्वल टू दी पेरेंट सेल आ जाता है कि पेरेंट सेल जैसा लगने लग जाता है, तब वो है बड। अगले ही मरहले में बड उससे सेपरेट हो जाती है। देखिए ये अलहदा यीस्ट है और ये अलहदा यीस्ट है, दो यीस्ट सेल प्रोड्यूस हो गए एक यीस्ट सेल से।
और उन्होंने फिर दोबारा यही साइकिल शुरू कर देनी है, ये अपनी साइकिल शुरू कर देगा, वो अपनी साइकिल शुरू कर देगा, यूं एक बर्ड जो है फिर दोबारा नए में, और इस तरह नस्ल चलती रहेगी। ठीक है मेरा बेटा, यहां तक हमने डिस्कस किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूं कि इसमें हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गमीट फॉर्मेशन होती है, बगैर दो सेक्सेस के मिलने से होती है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। 4 तरीके हैं, स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। स्पोर्स क्या थे, वो स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया में बनते हैं और एंड से कट ऑफ हो जाते हैं कंप्लीट सेप्टा की वजह से। फिर हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, स्पोर में क्या क्या कुछ होता है। स्पोर जो है वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, स्मॉल होते हैं और लार्ज इन नंबर प्रोड्यूस होते हैं। और सेपरेट होने के लिए इनको पानी की जरूरत नहीं होती, पानी से आजाद हो गए तो ये किससे होंगे, जो है ना वो स्प्रेड, वो विंड स्प्रेड करेगी, इनको इंसेक्ट स्प्रेड करेंगे। इसका क्या फायदा होगा, इसका ये फायदा होगा कि ये वाइड रेंज तक, दूर तक फैल जाएगी फंजाई। उसके ये हमने ये बना के भी देखा, ये स्पोरेंजिया है, ये स्पोर्स हैं, ये जर्मिनेशन हुई, माइसीलियम बना, माइसीलियम मिचोर में चला गया। ठीक है जी। इसके बाद अगली जो चीज हमने डिस्कस की वो थी कोनिडिया, कि स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर है और स्पेशल मॉडिफाइड हाइफी में बनता है। मॉडिफाइड हाइफी कौन सा, ये वाला, ये हाइफी था, मॉडिफाई हुआ और बिल्कुल इस स्ट्रक्चर में चला गया। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर जो है उसके अंदर कोनिडिया बनते हैं। कोनिडिया जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, लार्ज इन नंबर होते हैं और ये वीक्स तक सर्वाइव कर जाते हैं। और वो उसी तरह जैसे यहाँ से इस जगह गया, ये टिप बनी, वहां से एक एक जो है नीचे उतरा और पूरे पूरे कोनिडिया में डेवलप कर गया। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा फ्रेगमेंटेशन के बारे में। ये बिल्कुल सिंपल ब्रेकिंग है कि एक फंगल हाइफी जो है वो ब्रेक हो जाता है ज्यादातर पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में। हर फ्रेगमेंट जो है वो नए माइसीलियम में चेंज हो जाता है, डेवलप हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये मुकम्मल का मुकम्मल एक हाइफी है, उस हाइफी के 3 हिस्से टूटे, हर एक हिस्से ने अपना अपना नया हाइफी बना दिया या नया माइसीलियम जो है वो डेवलप करवा दिया। आखिर पे हमने डिस्कस की बडिंग, जो एसिमेट्रिक डिवीजन है जिसमें बड बनती है, सेपरेट होके नए माइसीलियम में चली जाती है। अब वो हमने ये प्रोसेस देखा, पहले छोटा सा बाहर बनता है आउटग्रोथ, उसमें जब न्यूक्लियस पेनिट्रेट कर जाता है बड बन जाता है, बड डेवलप होकर 2 नए ईस्ट में चला जाता है और हर एक ईस्ट जो है अपना साइकिल स्टार्ट कर देता है। यहां तक मेरा बेटा हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बहुत कम है, होती है तो कॉन्जुगेशन से होती है और बहुत सारे तरीके और भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ 3 बातें आपके पास सिलेबस में लिखी हुई हैं, आपकी बुक में लिखी हुई हैं। वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब होगा ये विद फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगी, विद गैमीट्स होगी। गैमीट्स में बेटा कहते हैं नहीं मेल एंड फीमेल को, कि जो मेल और फीमेल है दोनों अगर आपस में मिलेंगे तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि 2 डिफरेंट बट कंपैटिबल कहते हैं एक जैसे, जिनमें सलाहियत हो एक दूसरे के साथ मिलने की, वो दोनों हाइफी एक दूसरे के करीब आते हैं, कम टुगेदर, कम क्लोज टुगेदर इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के बाद मेरा बेटा क्या प्रोसेस होता है उसमें, सबसे पहले अब ये देखिए हमारे पास हमने माइटोसिस में पढ़ा था, हमारे जब सेल डिवाइड करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और बाद में जो है ना वो साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस आपने पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन इसमें फ्यूजन हो रही है, इकट्ठे होना है। इकट्ठे होते हुए क्या होता है, सबसे पहले दोनों सेल का साइटोप्लाज्म आपस में इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियस इकट्ठा होता है। यानी 2 इसमें इकट्ठे होने के मामलात हैं। मतलब अब देखिए कि अगर एक सेल यहां पे पड़ा हुआ है उसका अपना न्यूक्लियस है, एक सेल इधर पड़ा हुआ है उसका अपना न्यूक्लियस है। अब पहले तो ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे ना, जब ये आपस में फ्यूज होंगे तो सबसे पहले इनका जो फ्यूज होने वाला हिस्सा होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। ये फ्यूज हो गए, इसका न्यूक्लियस इधर था, इसका न्यूक्लियस इधर था। अब मेरा बेटा देखें, हमने कहा ये जो गोल जो हमने बनाया ये न्यूक्लियस है, राइट, और ये जो हमने बनाया ये साइटोप्लाज्म है। अब आप देखिए इसमें दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है या न्यूक्लियस फ्यूज हुआ? साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ। सबसे पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, न्यूक्लियस इसका इधर पड़ा हुआ है उसका उधर पड़ा हुआ है, वो अभी फ्यूज नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड
प्लाज्मोगेमी। गैमी मेरा बेटा कहते हैं जी किसी चीज के इकट्ठे होने को, मिलने को, फ्यूज होने को। मिलना या फ्यूज होना गैमी कहलाता है। और चूंकि साइटोप्लाज्म की है तो साथ वर्ड क्या लग जाएगा, प्लाज्मो। क्या वर्ड यूज करेंगे हम साथ, प्लाज्मो। इसका मतलब क्या होगा, प्लाज्मोगेमी किसको कहेंगे मेरा बेटा, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू न्यूक्लियाई। फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। ये मैंने अब आपको बना के भी दिखा दी। इसके बाद अगली बात, ये हमने कई बार वर्ड यूज किया, कैरियो। कैरियो या कैरियोन वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं भला, न्यूक्लियस के लिए। किस लिए यूज करते हैं, न्यूक्लियस के लिए। कैरियोन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। गैमी को भी हमने क्या कहा, फ्यूजन। क्या कहा, फ्यूजन यानी मिलना। तो कैरियोगेमी फिर क्या हो गई, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। क्या हो गई, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, पहले ये हुआ था कि उनका सिर्फ दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में मिला था, अब दोनों के न्यूक्लियाई जो है वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे यूं। अब मेरा बेटा देखिए यहां पे फ्यूजन हो गई है। अब इस फ्यूजन में अगर तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं और नया हाइफी बना देते हैं, तो वो तो हो गया उनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज और उनमें मुकम्मल नया जानदार बन गया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्यूज नहीं होते, वैसे ही रखते हैं अपना न्यूक्लियस, यानी इसी तरह रखेंगे। अब अगर आपको एक टर्म याद हो, हमने कई बार डिस्कस की, दो के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई। क्या वर्ड यूज करते हैं, डाई। ठीक है। न्यूक्लियस के लिए हम वर्ड यूज कर रहे थे कैरियो। क्या वर्ड यूज कर रहे थे, कैरियो, न्यूक्लियस के लिए। तो डाई कैरियोटिक हो जाएगा वो, यानी अगर दोनों न्यूक्लियस अलग-अलग पड़े हुए हैं, फ्यूज नहीं हुए, दैट इज कॉल्ड डाई कैरियोटिक हाइफी। यानी ऐसा हाइफी जो दोनों साइडों का न्यूक्लियस रखता हो और वो फ्यूज ना करवाए, जस्ट उसमें वैसे पड़ा हुआ हो, वो कहलाता है डाइकैरियोटिक हाइफी। दूसरा आपस में मिक्सअप हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल उसमें एक्सचेंज हो जाता है। यही उसने यहां पे लिखा हुआ है, फंगल हाइफी हैविंग टू डिफरेंट न्यूक्लियाई और जेनेटिक मटेरियल। ऐसा हाइफी जिसमें दो मुख्तलिफ न्यूक्लियाई पाए जा रहे हों, वो कहलाएगा डाइकैरियोटिक हाइफी। ठीक है मेरा बेटा, दोबारा रिपीट कर देता हूं इस सारी बात को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद गमीट्स होती है, मेल और फीमेल दोनों मिलके जो कंपैटिबल होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं, आपस में करीब आते हैं। करीब आने के बाद पहला जो सिलसिला होता है उनमें वो होता है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मा कहते हैं साइटोप्लाज्म को, गैमी कहते हैं फ्यूजन या मिलने को। तो प्लाज्मोगेमी क्या होगी, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ टू फंजाई। फिर कैरियोगेमी, कैरियो कहते हैं कैरियोन से वर्ड है न्यूक्लियस को, गेमी कहते हैं फ्यूजन या मिलने को। तो कैरियोगेमी क्या होगी, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, और इसमें दोनों न्यूक्लियाई आपस में करीब आ जाते हैं। तीसरी बात हमने डिस्कस की कि अक्सर हाइफी दोनों न्यूक्लियाई को आपस में फ्यूज नहीं करवाते, साथ रख लेते हैं या फ्यूज होते हैं लेकिन अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे होते हैं, तो वो होगा डाइकैरियोटिक। क्यों, क्योंकि उस फंगल हाइफी में दो डिफरेंट न्यूक्लियाई होंगे, टू डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई होंगे, ये जेनेटिक मटेरियल होगा, वो कहलाएगा डाइकैरियोटिक। आखिरी बात जो कि आगे हमने पर ग्रुप अलग-अलग पढ़नी भी है, वो ये कि ये हैप्लॉइड स्पोर्स भी बनाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। हैप्लॉइड स्पोर्स कौन से होते हैं, ऐसे स्पोर्स जो वन एन हो, जो एक साइड से एक आए, दूसरी साइड से दूसरा आए और दोनों आपस में मिल जाएं। ये इसकी हमने एग्जांपल्स, इसकी हमने डिटेल अब आगे जाके देखनी है। कुछ फंजाई जैसे कि बसीडियोस्पोर्स बनाते हैं, बसीडियोमाइकोटा में, एस्कोस्पोर्स बनाते हैं, एस्कोमाइकोटा में। ये स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज में जाके बनते हैं। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज है, उन फ्रूटिंग बॉडीज का स्पेशल नाम है। जैसे कि एस्कोमाइकोटा में एस्की बनती है, वो गोल सी बैरल शेप्ड होती है, वो भी हम बनाएंगे। बसीडियो डंडा शेप्ड होता है, उसमें वो लंबे वाली कोनिडिया की तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, एस्कोमाइकोटा, बसीडियोमाइकोटा, जाइगोमाइकोटा में जाइगोट की तरह डबल स्ट्रक्चर बनती है। ड्यूटरामाइकोटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती नहीं है, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वो सारी बातें हम उनके रिस्पेक्टिव जो ग्रुप्स हैं उनमें जाके डिटेल में देखेंगे। ठीक है मेरा बेटा, यहाँ तक हमारा जो लेक्चर था वो रिप्रोडक्शन पे था, रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई पे कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।